एक किसान के पास दो घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूं। मैं बेकार हूं, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते। किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुंचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता है, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है। एक बौना इस राजा को आशीर्वाद देता है कि तुम जिस भी चीज को छूओगे वो चीज सोने की बन जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और जादू को आजमाने के लिए अपनी बिल्ली के पीछे पड़ जाता है। लेकिन बिल्ली भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और राजा गलती से उस पेड़ को छू लेता है, जिस कारण पेड़ के सारे फल और बिल्ली भी सोने की बन जाती है। ये देखकर राजा के मन में लालच आ जाता है और वो हर चीज को सोने में बदलने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने एक दांत को भी सोने में बदल देता है। जिसके बाद उसे बहुत तेज की भूख लगती है और वो खाना खाने के लिए जाता है, मगर जब वो नैपकिन को उठाता है तो वो भी सोने का बन जाता है। ये देखकर राजा मुस्कुराता है, लेकिन जब वो केला खाने के लिए उठाता है तो केला सोने के सिक्के में बदलने लगता है। राजा के पेट में चूहे जोर जोर से कूद रहे थे, लेकिन वो ना ही कुछ खा सकता था और ना ही कुछ पी सकता था। इससे राजा को बहुत तेज का गुस्सा आता है और वो खाने का टेबल को उठाकर फेंक देता है और रोते हुए आईने के सामने जाता है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसका शरीर का हड्डी भी सोने का बन चुका है, जिससे राजा बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। तभी वही बौना फिर से राजा के सामने आता है। राजा उसे देखते ही जादू को वापस लेने को कहता है। बौना मान जाता है, लेकिन राजा की बनाई गई हर एक चीज गायब होने लगती है और राजा फिर से भिखारी हो जाता है। एक बार गाय के बच्चे का पैर गलती से नाग के ऊपर पड़ जाता है और वो नाग बच्चे के पैर में काट लेता है। जब गाय अपने बच्चे का नीला बदन देखती है तो समझ जाती है किसी सांप में इसे काटा है। वो आसपास सांप ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर इच्छाधारी नागिन पर पड़ती है। गाय उससे अपने बच्चे को ठीक करने को कहती है और बदले में रोज उसे दूध पीने को देगी, ये वादा करती है। ये बात दूसरी नागिन सुन लेती है और जाकर गाय के बच्चे को ठीक कर देती है और आकर गाय से कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दिया है, अब से दूध मैं पीऊंगी। तभी दोनों नागिन में दूध पीने को लेकर झगड़ा होने लगा। अचानक वहाँ विशाल नागिन आती है और दोनों से कहती है, गाय ने वादा एक से किया दूध पिलाने को, दूसरे ने बच्चे को ठीक कर दिया। आज तुम दूध पी लो और कल तुम पी लेना। दोनों विशाल नागिन की बात से सहमत हो गई। एक बार नागिन बॉर्डर के पास से गुजर रही थी। अचानक उसे गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। नागिन ने देखा एक सिपाही अकेला दुश्मनों से लड़ रहा है। दुश्मन सिपाही पर हावी हो रहे थे। सिपाही के पास एक डॉग था। सिपाही ने अपने डॉग से कहा, जल्दी जाओ शेरू, हमारी बटालियन जो गश्त पर गई हुई है उसे खबर कर दो, दुश्मनों ने चौकी पर हमला कर दिया है। फिर डॉग वहाँ से चला गया। नागिन खड़ी ये सब देख रही थी। दुश्मन चौकी के बहुत करीब आ गए थे। सिपाही पूरी ताकत से लड़ रहा था, पर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अचानक आसमान में बिजली कड़की और नागिन के कानों में एक आवाज आई, ये देश तुम्हारा भी है, अपना फर्ज निभाओ। इतना सुनते ही नागिन की आंखें लाल हो गईं और फिर नागिन ने अपने जिस्म का सारा जहर दुश्मनों के हलक में उतार दिया और फिर वहाँ एक ही नारा गूंज रहा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 4 दोस्त एक दूसरे से 20 साल बाद फिर से मिले तो उन्होंने खूब मस्ती किया और फिर अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहले दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक BMW गिफ्ट में दिया है। दूसरे ने कहा, मेरा बेटा एक सफल बिजनेसमैन है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट में दिया है। तीसरे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक सफल इंजीनियर है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है। चौथा दोस्त सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। तो उन तीनों ने कहा, भाई तू बता तेरा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। यह सुनकर वे तीनों बोले, तुझे ये बताने में शर्म आती होगी ना। चौथा दोस्त बोला, मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे तो मेरे बेटे पर गर्व है। पता है पिछले हफ्ते उसका बर्थडे था तो उसके 3 दोस्तों ने उसे एक BMW, एक प्राइवेट जेट और 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है।
एक बार एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। मूर्तिकार जंगल में जाकर दो बड़े बड़े पत्थर ले आया। जब उसने छीनी हथौड़े से पहले पत्थर पर वार किया तो पत्थर चिल्ला पड़ा, बोला मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसने दूसरे पत्थर पर वार करना शुरू किया और पूछा क्या दर्द हो रहा है? तो दूसरे पत्थर ने कहा तुम वार करते रहो, मैं मूर्ति बनने के लिए दर्द सहन कर सकता हूँ। कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को एक सुंदर मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया। जब लोग मूर्ति लेने आए और उसे लेकर जाने लगे तभी उनकी नजर पहले वाले पत्थर पर पड़ी जो कि वहाँ रखा था। लोगों ने कहा यह पत्थर भी दे दो। मूर्तिकार ने कहा ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, आप इसका क्या करोगे? लोगों ने कहा मूर्ति मंदिर में रहेगा तो इसे भी वहाँ ले जाकर रख देंगे, नारियल फोड़ने के काम आएगा। दोस्तों फिर क्या था, दूसरे पत्थर की पूजा होने लगी और पहले पत्थर पर हर मिनट में कोई ना कोई आता और उसके सर पर नारियल फोड़कर चला जाता। इस शहर के लोग एक टापू पर रहते हैं जिससे इनके पास खाने के लिए मछली के अलावा कुछ भी नहीं है और मछली खा खा कर इनका मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। तो ये लड़का एक मशीन बनाता है जिसमें पानी डालने पर खाना निकलता है। जब वो मशीन का जांच करता है तो पूरे शहर की बिजली चली जाती है, जिससे फ्लिंट को लगता है मशीन को ज्यादा बिजली की जरूरत है। इसलिए वो छुपते हुए पावर स्टेशन जाता है और बिजली के खंभे पर चढ़कर मशीन को चालू करता है। ज्यादा पावर मिलने की वजह से मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रॉकेट की तरह इधर उधर भागने लगता है, जिससे आसपास की चीजें तबाह होने लगती है और अंत में मशीन आसमान में चला जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से फ्लिंट उदास होकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है। तभी आसमान में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आसमान से बर्गर का बारिश होने लगता है और ये देखकर फ्लिंट बहुत खुश होता है। न्यूज के जरिए जब लोगों को पता चलता है कि ये कारनामा फ्लिंट ने किया है तो वो पूरे शहर में फेमस हो जाता है और सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। तभी बारिश रुक जाती है और शहर के लोग उसे फिर से बारिश कराने को कहते हैं। फ्लिंट मान जाता है लेकिन उसके पिता दोबारा बारिश करने के लिए उसे मना करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता है। जाते जाते आपका फोन कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में। बंदर जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसे एक मटका दिखता है। वह उस मटके में एक चीज डालता है तो उसमें से एक जैसी 4 चीजें निकलती हैं। फिर वह उस मटके को लेकर अपने दोस्तों के पास आता है और उनको भी यह कमाल की चीज दिखलाता है। उसके दोस्त भी यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यह बात जंगल के राजा शेर को पता लग जाती है। शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं जंगल का राजा हूं तो यह चीज मेरे पास होनी चाहिए। फिर शेर उस मटके के पास आता और उस मटके के अंदर झांकने लगता है, लेकिन आगे शेर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। पर उससे पहले, अगर नदी में हमारे देश का प्यारा तिरंगा और पैसा डूब रहा हो तो आप सबसे पहले किसे बचाओगे? अगर आप हमारे देश के प्यारे तिरंगे को बचाओगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस टाइम आपके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब शेर उस मटके में झांकता है तो वह मटके के अंदर ही गिर जाता है। फिर उस मटके में से 4 शेर निकलते हैं और वह चारों शेर लड़कर मर जाते हैं। दोस्तों एक 20 साल का लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देख चिल्लाया, पापा देखो पेड़ दौड़ रहे हैं। पिता मुस्कुराने लगे। उनके सामने एक कपल बैठे थे जो 20 साल के इस लड़के के व्यवहार को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक वह फिर से चिल्लाया, पापा देखो बादल भी पेड़ के साथ दौड़ रहे हैं। पिता मुस्कुराए। लड़के ने फिर कहा, देखो यह घर भी दौड़ रहे हैं। उस कपल को लगा कि लड़का पागल है। उन्होंने लड़के के पिता से कहा, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? तभी लड़के के पिता मुस्कुराए और बोले, हम अभी अस्पताल से ही तो आ रहे हैं। दरअसल मेरा बेटा जन्म से अंधा था, आज ही उसे आंखें मिली हैं। दोस्तों एक लड़का अपने पिता से बोला, डैड मेरे सभी दोस्त कार से चलते हैं, आप मेरे लिए कार कब खरीदेंगे? पिता बोले, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लो, मैं कार आपको गिफ्ट में दे दूंगा। लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पिता से अपना गिफ्ट मांगा। अगले दिन पिता ने बेटे को एक गिफ्ट दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और इस उम्मीद में गिफ्ट खोला कि जरूर इसके अंदर कार की चाबी होगी, लेकिन उसे एक डायरी मिला। लड़के को बहुत गुस्सा आया। वह अपने पिता का घर छोड़कर चला गया और कभी वापस न आने का फैसला किया। कई साल बीत गए। लड़का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन अचानक उसके पास एक लेटर आया कि उसके पिता का डेथ हो गया। लड़के को बहुत अफसोस हुआ। वो अपने गांव वापस आया। कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा वो डायरी एक टेबल पर रखी थी। उसने डायरी खोला और पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसे डायरी के बीच में एक छेद मिला जिसमें कार की चाबी थी और एक टैग पर लिखा था, बेटा इस कार से घूमे गए अपने सभी खुश पलों को इस डायरी में लिखना। दोस्तों यह देखकर वह बेटा फूट फूट कर रोने लगा। 4 दोस्त मिलकर खुदाई कर रहे थे। तभी उसमें से एक दोस्त को बहुत सारा पीतल मिलता है। उसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन बाकी के तीनों दोस्त खुदाई करते रहते हैं तो एक दोस्त को बहुत सारी चांदी मिलती है। फिर वो भी अपने घर चला जाता है। लेकिन बाकी के 2 दोस्त भी खुदाई करते रहते हैं। उसमें से एक दोस्त को बहुत सारा सोना मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और पहले दोस्त से कहता है कि तुम मेरे घर चलो, इसमें से हम आधा आधा सोना बांट लेंगे। लेकिन पहला दोस्त बहुत ज्यादा कंजूस था। वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ से हीरे निकाल कर दिखलाऊंगा और अपनी खुदाई चालू कर देता है। क्या ये हीरे निकाल पाएगा? वो जानने से पहले, अगर नदी में हमारे देश का प्यारा तिरंगा और पैसा डूब रहा हो
तो आप सबसे पहले किसे बचाओगे? अगर आप हमारे देश के प्यारे तिरंगे को बचाओगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना देश का तिरंगा लहरा देना। बहुत देर खुदाई करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया। बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वह ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक। एक शेर था, कभी कभी वह जंगल के इतने जानवरों को मार देता था कि उन्हें खा भी नहीं पाता था। एक दिन सारे जानवर शेर के पास गए। बोले, महाराज आप हम छोटे मोटे जानवरों को बेवजह ही मार डाला करते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक उपाय बनाया है। आप अपनी गुफा में रहिए, हम में से रोज एक जानवर आपके पास आपका भोजन बनकर आया करेगा। शेर उनकी बात को मान गया। अब रोज एक जानवर शेर की गुफा में भोजन बनकर जाया करता। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। वह शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। खरगोश शेर के पास थोड़ा लेट पहुँचा। शेर बोला, कहाँ मर गए थे? खरगोश ने कहा, महाराज इस जंगल में एक और शेर आ गया है जो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है। वह मुझे खाने के फिराक में था। मैं किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बातें सुनकर शेर गुस्से में बोला, उसका पता बताओ, मैं उसे अभी मार डालूंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। बोला, महाराज इसी कुएं में वह शेर रहता है। शेर जब उस कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि वास्तव में कुएं के अंदर कोई शेर है। उसने आओ देखा ना ताओ वह शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और उसी में डूबकर मर गया। दोस्तों जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश रहता था। एक दिन उसने हंस को देख लिया। उसे देखते ही सोचने लगा, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सुंदर है, इसलिए यह बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे ना? हंस बोला, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। मेरे शरीर का तो एक ही रंग है लेकिन तोते के शरीर पर तो 2-2 रंग हैं। सच में तोता बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा तोते को देखना चाहा। कौवा तोते के पास गया। पूछा, तुम 2-2 रंग पाकर बड़े खुश होगे ना? तोता बोला, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो 2 ही रंग हैं लेकिन मोर के शरीर पर तो कई रंग हैं। मोर सबसे सुंदर पंछी है, वह बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा मोर को ढूंढने लगा लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़िया घर में पहुंच गया। कौवा बोला, मोर तुम बहुत सुंदर हो इसलिए बहुत खुश होगे ना? मोर दुखी होते हुए बोला, भाई सुंदर हूँ इसीलिए तो चिड़िया घर में कैद हूँ, वरना मैं भी आजाद होता। सबसे खुश तो तुम हो, तुम्हें कोई पिंजरे में कैद नहीं करता, तुम अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो।